दशहरे की कथा। आज हम आपको दशहरे की प्राचीन कथा सुनाएंगे। हमने बचपन में अपनी दादी और नानी से यह कथा अनेकों बार सुनी होगी। ये कथा उस समय की है जब माता कैकेयी के वचन से वचनबद्ध होकर महाराज दशरथ ने अपने पुत्र श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास दे दिया। जब श्री रामचंद्र जी वन में गए तो उनकी भार्या माता सीता और अनुज लक्ष्मण भी सहज ही उनके साथ चल पड़े। 13 वर्ष तक वह तीनों अलग अलग वनों में घूमते हुए अलग अलग महान ऋषि मुनियों के दर्शन करते रहे। जब वनवास का 14वें वर्ष आया तो मुनि अगस्त्य के कहने पर श्री रामचंद्र जी पंचवटी में गोदावरी नदी के तट पर कुटिया बनाकर रहने लगे। उसी क्रम में एक दिन माता सीता अपने नित्य पूजा के लिए वन में पुष्प चुनने जाते हैं। पुष्प चुनते समय उन्हें एक स्वर्ण हिरण दिखाई देता है जो बड़ा ही मनमोहक लग रहा था। इतने वर्षों के वनवास में माता सीता ने ऐसा कुछ भी कभी भी नहीं देखा था। वह उस हिरण के प्रति बहुत मोहित हो उठी। कितना आकर्षक है ये, स्वामी से कहकर इसे बंदी बना लेती हूँ। यह स्वर्ण हिरण भैया भरत को अयोध्या लौटने पर भेंट में दूंगी। सब लोग इसे देखकर कितनी प्रसन्नता से भर उठेंगे। माता तुरंत प्रभु से जाकर उस हिरण को पकड़ने की इच्छा बताती है। प्रभु माता की इच्छा पूर्ति के लिए धनुष और बाण लेकर हिरण को पकड़ने चले जाते हैं। जब प्रभु माता द्वारा बताए गए उस जगह पर पहुंचते हैं तो वह स्वर्ण हिरण वहीं होता है। जैसे ही प्रभु तीर साधते हैं तो हिरण सतर्क हो जाता है और संकट भांपकर वहां से भागने लगता है। उसको भागता देख प्रभु भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं। इधर बहुत समय तक जब श्री राम नहीं आते तो माता भैया लक्ष्मण को सौगंध देकर श्री रामचंद्र जी को खोजने के लिए भेजते हैं। इधर माता को अकेले पाकर राक्षस राज रावण भिक्षु का वेश बनाता है और कुटिया में भिक्षा मांगने आता है। माता भिक्षु को फल देने के लिए टोकरी में फल भरकर लक्ष्मण रेखा पार कर जाती हैं। जैसे ही माता रेखा से बाहर आती हैं तो रावण अपने वास्तविक रूप में आ जाता है और बलपूर्वक माता सीता को हर ले जाता है। माता सीता के हरण पश्चात प्रभु उन्हें वन के कोने कोने में खोजते हैं पर वह कहीं नहीं मिलती। उसी दौरान श्री रामचंद्र जी की मित्रता वानर राज सुग्रीव से होती है। तब हनुमान जी लंका जाकर माता सीता की खोज करते हैं। माता सीता को रावण ने अशोक वाटिका में छिपाया होता है। हनुमान जी माता का हाल जानकर प्रभु को सुनाते हैं और लंकापति का सारा भेद श्री राम को बताते हैं। श्री रामचंद्र वानर सहित लंका पर चढ़ाई करते हैं और राक्षस राज से बड़ा ही घमासान युद्ध करते हैं। पर रावण कोई साधारण राक्षस नहीं होता। उसका वध करना इतना सहज कार्य नहीं होता। श्री रामचंद्र रावण का वध करने हेतु माता दुर्गा की स्तुति करते हैं। श्री रामचंद्र की विनती सुन माता प्रकट होते हैं और उन्हें रावण को मारने का उपाय बताते हैं। अगले दिन श्री रामचंद्र जी माता के कहे अनुसार कार्य करते हैं और रावण का वध करने में सफल हो जाते हैं। जिस दिन रावण का वध होता है वह दिन दशहरा अर्थात विजयादशमी का होता है। उसी समय से दशहरे के दिन रावण दहन की परंपरा चली आ रही है। विजयादशमी का दिन असत्य पर सत्य की जीत को दर्शाता है। अगर आप ऐसी ही और कहानियाँ 3D में देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को सपोर्ट करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करके हमारा उत्साह बढ़ाएं। जय श्री राम।